हेलो फ्रेंड्स, मैं राकेश कुमार आपका स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल सानवी टेक्निकल एजुकेशन में। और आज हमारी पाइथन की क्लास में हम बात करने वाले हैं पाइथन कमेंट्स के बारे में। कमेंट्स बेसिकली वो लाइंस होती हैं जो आपके पाइथन कोड को एक्सप्लेन करेंगी कि ये पर्टिकुलर कोड ब्लॉक क्यों लिखा गया है, और ये साथ ही साथ आपके कोड को मोर रीडेबल बनाती हैं। जैसे कि आपने अगर 10 कोड लाइंस तैयार करी हैं तो वो नेक्स्ट प्रोग्रामर पर जब जाएंगी तो उसको बताना होगा हमें नेक्स्ट प्रोग्रामर को ये पर्टिकुलर लाइन किस टास्क को कंप्लीट करने के लिए लिखी गई है। तो चलिए इसी में आगे बढ़ते समय हम बात करते हैं कि पाइथन में कमेंट्स को कैसे क्रिएट किया जाता है। पाइथन में कमेंट्स क्रिएट करने के लिए आप सिंपल किसी भी लाइन से पहले आप हैश सिंबल को मार्क कर दीजिए। ऐसा करने से आपका पाइथन सिंगल लाइन कमेंट क्रिएट हो जाता है। बात करें अगर हम मल्टी लाइन टेक्स्ट की, तो मल्टीपल लाइन जो टेक्स्ट होता है यानी कि कमेंट्स जो होते हैं, आपको 3 बार सिंगल कोट मार्क करना है, या साथ ही साथ आप मल्टीपल लाइंस कमेंट बनाने के लिए 3 बार डबल कोट से भी इसका स्टार्टअप और एंड कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर आपको सिंगल लाइन कमेंट मार्क करना है तो आप अपनी लाइन लिखिए और उसके जस्ट पहले एक हैश लगा दीजिए। अगर आपको मल्टीपल लाइन का कमेंट मार्क करना है तो आप 3 बार सिंगल कोट लगाइए, अपनी मल्टीपल लाइंस लिखिए और 3 बार सिंगल कोट से इसको क्लोज कर दीजिए। मल्टी लाइन देने का एक और पैटर्न है, आप 3 बार डबल कोट्स लिखिए और फिर अपनी मल्टीपल लाइंस टेक्स्ट लिखिए और उसके बाद 3 डबल कोट से इसको आप मार्क कर सकते हैं। सिंगल लाइन कमेंट का एग्जाम्पल अब हम देखते हैं। यहां पर जैसे कि आप देख पा रहे हैं, दिस इज अ कमेंट लिखा हुआ है और नीचे लिखा हुआ है प्रिंट हेलो पाइथन। तो जो प्रिंट हेलो पाइथन है उसके ऊपर वाली लाइन एग्जीक्यूशन में नहीं आएगी, मतलब कंसोल पर जो आउटपुट आएगा केवल हेलो पाइथन लिखा हुआ आएगा। यहां पर दिस इज अ कमेंट नहीं आएगा बिकॉज ऑफ सिंगल कमेंट आपने मार्क किया हुआ है। अगर हम बात करें इन 2 लाइनों की, नीचे की 2 लाइनों की, दोनों में ही प्रिंट लिखा हुआ है और दोनों में ही हेलो पाइथन लिखा हुआ है, पर ऊपर वाली लाइन कमेंट मार्क करी गई है हैश, यहां पर आप देख पा रहे हैं, इसलिए ये लाइन एग्जीक्यूशन में कंसोल पर एग्जीक्यूट नहीं होगी। सेकंड वाली लाइन आपकी कंसोल पर एज अ आउटपुट डिस्प्ले करेगी। तो जैसा कि आपने देखा, अगर आपको सिंगल लाइन कमेंट मार्क करना है तो आपको हैश मार्क करना होगा। बात करते हैं मल्टीपल लाइन कमेंट की। तो मल्टी लाइन कमेंट्स में सिंपल सी मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं कि पाइथन के पास सिंगल लाइन के लिए अपना सिंटैक्स हैश दिया हुआ है, पर मल्टी लाइंस के लिए पाइथन के पास अपना कोई सिंटैक्स नहीं है, कोई कमांड्स नहीं है। हाँ, कह सकते हैं कि इसको जुगाड़ करके हम मल्टी लाइन कमेंट्स बना सकते हैं। वो क्यों ऐसा मैं बोल रहा हूं, जब मैं स्ट्रिंग आपको पढ़ाऊंगा तब मैं बताऊंगा कि मैंने ये बात क्यों कही थी। फिलहाल देखते हैं इसके लिए हमें कैसे जुगाड़ बनाना होगा। देखिए, मल्टीपल लाइंस अगर आपको लिखनी है तो आपके लिए बेस्ट रहेगा कि आप हैश मार्क करते जाइए हर एक लाइन से पहले। लेकिन अब जुगाड़ की बात कर लेते हैं प्रैक्टिकली। जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हैं, यहाँ पर आपने 3 बार सिंगल कोट्स लिखे और उसके बाद आपने मल्टीपल लाइन टेक्स्ट लिखना स्टार्ट कर दिया। 3 लाइन आपकी मल्टीपल्स हो गई और इन 3 लाइन्स को एंड करके हमने नीचे अपनी कोड लाइन लिखी। अब जब हम इस कोड को रन करेंगे तो ये 3 लाइन्स ऊपर जो दिख रही हैं आपको, ये कमेंट्स मार्क हो जाएंगी और नीचे की ये एक लाइन आपकी केवल कंसोल आउटपुट में रन होकर आपके सामने आएगी। मल्टीपल लाइन कमेंट बनाने का ये पहला पैटर्न था। इसी का एक दूसरा पैटर्न है और उसमें हम क्या देखते हैं, वहां पर 3 बार डबल कोट्स को लिया गया है। इससे पीछे वाले में 3 बार लिए थे लेकिन वो सिंगल कोट थे, ये 3 बार लिए गए हैं, डबल कोट्स लिए गए हैं। तो यहां पर आपने देखा कि आप पाइथन में कमेंट्स इसलिए लिखते हैं ताकि आप प्रोग्रामर को बता सके, अपने प्रोग्राम कोड को ज़्यादा रीडेबल बना सकें। कमेंट्स 2 तरीके के मार्क कर सकते हैं हम, सिंगल लाइन कमेंट और मल्टी लाइन कमेंट्स। चलिए अब टाइम वेस्ट ना करते हुए हम अपने पाइथन कंसोल पर चलते हैं। पाइथन कंसोल पर आने के बाद हम सबसे पहले हमारी एक फाइल क्रिएट करेंगे। फाइल क्रिएट करने के लिए आपको जैसा कि बताया हुआ है Ctrl+N का बटन दबाना है। यहाँ पर आपके सामने एक अनटाइटल आप यहाँ पर देखेंगे, ये अनटाइटल यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर आपको दिख रहा है। Ctrl+S दबाइए। Ctrl+S दबाने के बाद आप यहाँ पर अपनी फाइल का नाम दीजिए। जैसे मैंने दे दिया pp1.py दे दिया, मैंने इसको सेव किया। अब यहाँ पर आप देखेंगे, मैं यहाँ पर आपको दिखाऊंगा कि मैंने एक सिंगल लाइन लिखनी है पहले एग्जीक्यूशन में। प्रिंट, अब मैं यहाँ पर लिखता हूँ हेलो कोड। अब मैं इसे Ctrl+S कर दिया मैंने, लाइन सेव हो जाएगी। अब मुझे रन मॉड्यूल में जाके F5 का बटन प्रेस कर देना है।
जब मैं इसे F5 के बटन को प्रेस करूंगा तो आप देख रहे हैं कि मेरा आउटपुट हेलो कोड यहाँ पर दिख रहा है। ठीक है, तो चलिए ऑल्ट टैब दबाकर हम वापस अपने कोड पर चलते हैं। अब यहाँ पर मुझे एक सिंगल लाइन कमेंट मार्क करना है। सिंगल लाइन कमेंट मार्क करने के लिए मैं इसे नीचे लाता हूँ कोड को, और आप यहाँ पर देखेंगे मैं लिखता हूँ प्रिंट हेलो पाइथन। अब मुझे ऊपर वाली लाइन एग्जीक्यूशन में नहीं डालनी है, उसे कमेंट बनाना है सिंगल लाइन। तो स्टार्टिंग में आइए और स्टार्टिंग में आने के बाद शिफ्ट दबा के आप हैश का बटन प्रेस कर दीजिए। ये रेड इंडिकेशन का मतलब ये है कि आपका पाइथन जो है अब कमेंट बन चुका है। हेलो पाइथन वाली जो फर्स्ट लाइन है वो सिंगल लाइन कमेंट बन चुकी है। कंट्रोल S दबा के आप F5 दबाइए और यहाँ पर आप देखेंगे कि आपका 2 लाइन ना आकर केवल ये नीचे वाली लाइन आ रही है। तो यहाँ पर आपने देखा कि आपने कैसे यहाँ पर सिंगल लाइन कमेंट को मार्क किया। अगर आपको यहाँ पर मल्टी लाइन कमेंट्स बनाने हैं तो मैंने आपको बताया था 3 बार आपको सिंगल कोट मार्क करने हैं और अपनी मल्टीपल लाइन्स लिखनी है। हेलो कोड आई एम न्यू। सपोज मैंने ये 3 बार से कमेंट को बंद कर दिया। ये ग्रीन लाइन इंडिकेट करती है कि आपने यहाँ पर मल्टीपल लाइन कमेंट्स मार्क किया है। कैसे पता चलता है? 3 बार आप सिंगल कोट्स देख पा रहे होंगे। कंट्रोल S का बटन दबाइए, F5 कीजिए, केवल हेलो कोड वहाँ पर आपको दिख रहा है। ठीक है, अब आप यहाँ पर देखिए, इसी चीज को आप 3 बार सिंगल कोट की जगह आप 3 बार डबल कोट भी यूज कर सकते थे। शिफ्ट दबा के 3 बार डबल कोट, कंट्रोल S दबाइए, नेक्स्ट। यहाँ पर अभी भी आप देखेंगे तो आपको दिखाई देगा कि केवल और केवल एक ही लाइन एग्जीक्यूशन में आ रही है। तो ऑल्ट टैब दबा के हम वापस जाएंगे। तो कमेंट मार्क करने के लिए आपके पास 2 स्ट्रेटेजीज हैं। पहली स्ट्रेटेजी आप हैश लगाइए, दूसरी स्ट्रेटेजी है आप 3 बार या तो सिंगल कोट का सहारा लीजिए, हेल्प लीजिए, या फिर 3 बार आप डबल कोट्स लीजिए। बीच में आप अपनी मल्टीपल लाइन्स लिख सकते हैं। तो आज की क्लास में हमने पाइथन में कमेंट्स का क्या मतलब होता है, उसे हम क्यों यूज़ करते हैं और उसको लिखने का तरीका क्या होता है और इसका कोड पर क्या रिफ्लेक्शन जाएगा, हमने ये सब देखा। अगर आपको आज की क्लास अच्छी लगी, अगर आपको कुछ भी समझ में आया तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके इसके बारे में ज़रूर बताइए। और आज की क्लास में बस इतना ही। नेक्स्ट क्लास में मैं आपसे जल्दी मिलता हूँ, तब तक के लिए बाय।